नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के गुरु गोविंद कॉलेज की फायरिंग रेंज पर मौजूद हैं। टेनराज बीएन बटालियन एनसीसी की ओर से 10 दिवसीय जो है वो आरडीसी चयन प्रक्रिया का यहाँ पर 10 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर 5 जिलों के 250 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। अपनी कड़ी मेहनत और कड़ी पढ़ाई के साथ और कड़ी लगन के साथ जो है वो यहाँ से आरडीसी यानी कि 26 जनवरी राजपथ पर जो बच्चे ड्रिल करेंगे उन्हीं बच्चों का यहीं से सिलेक्शन होना है। देन इनका दूसरा फेज़ जो है वो जयपुर मुख्यालय से होगा। आप मेरे पीछे वो तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आर्मी के जो तमाम जवान हैं वो किस तरीके से फायरिंग रेंज पर टारगेट को साधने के लिए, जिसको कहते हैं कि अर्जुन का निशाना, इन्हें पूरी तरीके से लगाना सिखा रहे हैं। किस तरीके से टारगेट, किस तरीके से बट, किस तरीके से आपका टारगेट किस तरीके से रहेगा, आप अपने टारगेट को कैसे चुनेंगे, आप किस तरीके से जो है वो कैसे अपने टारगेट पर अपनी आँख को गड़ाए रखेंगे। आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर फायरिंग रेंज पर लेफ्टिनेंट कर्नल मिथिलेश यादव जो कि एक महिला बीएसएफ जवान बच्चियों को जो है वो गाइड कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि कैसे निशाने को साधना है, आपकी पोजीशन क्या है, किस पोजीशन में आपको टारगेट लेना है, बट को कहाँ रखना है, बट को कितनी दूरी पर रखना है, आपकी जो ट्रिगर है ट्रिगर को किस तरीके से साधना है, आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कैसे आप भेदेंगे। ये तमाम जो आप देख रहे हैं कि जो तमाम तस्वीरें हैं ये लेफ्टिनेंट कर्नल मिथिलेश यादव हैं। आज खुद ये फायरिंग रेंज पर मौजूद हैं। ये जो बालिका कैडेट्स हैं इनको लगातार गाइड कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से निशाने को लेना है। हम उनसे बात भी करेंगे कि किस तरीके से आज इन बच्चियों को वो बता रहे हैं कि टारगेट किस तरीके से रखना है, किस तरीके से टारगेट को साधना है। आप मेरे पीछे इस तरफ भी देख सकते हैं कि ये जो तमाम कैडेट्स हैं, ये कैडेट्स अब इनका जो है वो इनके बाद नंबर आना है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मिथिलेश जी मैडम जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से सेना में अपनी अहम हिस्सेदारी निभा रहे हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, आप एक महिला हैं और फायरिंग रेंज पर मौजूद हैं। महिला के बालिका कैडेट्स हैं, किस तरीके से आप इन्हें गाइड कर रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो महिला कैडेट्स या जो महिला बालिकाओं की आप बात कर रहे हैं, ये बॉर्न ही सिंसियर होते हैं, तो इनके साथ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती नहीं है। वी आर जस्ट ट्रेनिंग देम इन द टेक्निक्स कि आपको कैसे बंदूक पकड़नी है, कैसे अपना एम लेना है, कैसे शिस्त बनानी है और कैसे फायरिंग करनी है। वो सिंसियर ऑलरेडी हैं, बस टेक्निक पे हम यहाँ काम कर रहे हैं। मैडम, सेना का अहम हिस्सा हैं। महिलाओं के लिए पहले कहीं ना कहीं कई सारी बंदिशें थी, लेकिन अब महिलाओं का एक बहुत ज़्यादा एक बड़े स्तर पर कर रहे हैं। आप एक एज ए सीमा सुरक्षा, देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, साथ ही आपका अपना परिवार है। मैम, कैसे मैनेज करते हैं? ये वेल नोन फैक्ट है कि जो लेडीज़ होती हैं वो मल्टीटास्कर होती हैं। वो एक काम मतलब 10 कामों को एक साथ अपने दिमाग में आराम से सोच सकती हैं और कर सकती हैं। और फौज में लाइक इफ़ यू आस्क अबाउट मी, सो इट जस्ट ऑल मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम। आप कैसे टाइम मैनेज करते हो, आप कैसे फैमिली मैनेज करते हो आप। बट येस, मुझे जैसे नॉर्मल लेडीज़ की तरह मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं सोचने में ज़्यादा टाइम लगाऊं। मेरा एक रूटीन है कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे तक ब्रेकफास्ट रेडी कर देना है, इतने बजे तक बच्चे रेडी कर देना है, इतने बजे तक ऑफिस निकल जाना है। तो ये सारा मेरा वन डे प्रायर से चलता रहता है। रात को आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दी नेक्स्ट डे। इट कांट हैपन कि मैं सो गई और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे उठ के सोच रही हूँ कि अब क्या करना है। ये सारी वर्किंग लेडीज़ के साथ है, एंड स्पेशली इन आर्मी वेयर वी आर पर्टिकुलर अबाउट आवर वर्क एंड अबाउट टाइम। क्योंकि यहाँ टाइम से ही आपको पता ही है, आर्मी में जो चीज़ें शुरू होती हैं वो अगर 8 बजे का टाइम है तो 7:55 पे शुरू होती हैं, वो कभी भी 8:15 पे शुरू नहीं होती हैं। आप
महिला होने के नाते आपका एक सफ़र रहा होगा, कई उतार चढ़ाव रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने के लिए आपका एक बड़ा संघर्ष रहा है। सर्विस के दौरान ऐसा कोई वाकया, ऐसी कोई परिस्थिति जिसमें आप विचलित हुए हों और फिर आपको तुरंत से क्लिक किया कि नो, आई एम वुमेन बट आई एम ए इंडियन आर्मी? हाँ, ऐसा एक बार हुआ था 2016 में, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी थी मोदी जी ने, और उसके बाद फिर थोड़ी गहमा गहमी हो गई थी पंजाब बॉर्डर पे। एंड आई वाज पोस्टेड इन फिरोजपुर दैट टाइम। एंड मेरा बड़े वाला बेटा उस टाइम 1.5 साल का था, और ऑल ऑफ अ सडन मैं छुट्टी पे थी और छुट्टी कैंसिल हुई। सीओ ने बोला वापस आ जाओ क्योंकि हमें जाना है। दो आई डील विद द लॉजिस्टिक्स, बट देन लॉजिस्टिक्स टीम भी हमेशा आगे रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली आर्मी मार्चेज ऑन द स्टमक। जब तक आप खाना नहीं मिलेगा तो कैसे आगे करेंगे। मैं एससी ऑफिसर हूँ, मेरा काम है खाना, राशन देना, गाड़ियाँ देना और ये सब करना। तो सीओ ने मुझे बोला आ जाओ। उस टाइम मुझे एक पल को लगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे जीवन थे ब्रिगेड में, तो उनको भी जाना था और मुझे भी जाना था। उस टाइम मुझे एक बार रात को लगा कि अब क्या, मैं विराज को किसके साथ छोड़ूंगी। बट येस, फिर अगले पल में मुझे तुरंत से मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि आप ट्रेन पकड़ो और आ जाओ सुबह। एंड उन्होंने ट्रेन पकड़ी, वो सुबह आ गई और बस मैंने अपना बच्चा उनको हैंडओवर किया एंड मैं चली गई। और देश सेवा, देशभक्ति है ना एक, मतलब आई एम गेटिंग इमोशनल राइट नाउ ऑल्सो। इट इज़ अ फीलिंग एक्चुअली। देश जो है वो बनता है फीलिंग से। देश क्या है? सारे इतने सारे करोड़ों भारतीयों की फीलिंग है। तो सेना क्या है? सेना इतने सारे भारतीय जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो एक फीलिंग है। तो वो फीलिंग जो एक फ़ौजी फील कर सकता है ना, वो आई थिंक आप लोग भी कर सकते हैं, बट नॉट ऑन दैट लेवल। बट येस, आई लेफ्ट माई किड बिहाइंड, बट देन फिर मुझे ये लगा कि देश पहले है। बिल्कुल मैम, आपने कहा कि देश पहले है। यहाँ पर इस वक्त फायरिंग रेंज पर बांसवाड़ा की कैडेट्स बालिका हैं, इनमें आप किस किस प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं ताकि ये राजपथ पर जो है वो वहाँ पहुँच करके कहीं ना कहीं बांसवाड़ा के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सके? बांसवाड़ा, मैं आपको ये बता देती हूँ कि पिछले साल भी आरडीसी में हमारे आपका एक बच्चा था प्रतीक डोडियार, हमने उसको सेलेक्ट करके भेजा था और वो राजपथ पे भी गया और उसका वाईपी के लिए भी सिलेक्शन हो रखा है। एंड अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो बांसवाड़ा के बच्चों में जो जोश और जज्बा है ना, वो आपको राजस्थान में सभी बच्चों में मिलेगा। बट इफ़ आई कंपेयर, सो इट्स लाइक यू कैन से 180 का होगा। 20% जज्बा ज़्यादा ही होगा। आपके एनओस बहुत अच्छे हैं, बहुत लड़कियां मेहनत कर रही हैं, सब कर रहे हैं। तो हम इनको जो आरडीसी के लिए अभी तैयार कर रहे हैं, उसमें जो उसके एलिजिबिलिटीज़ जो होती हैं, रादर यू से कि व्हाट ऑल थिंग्स यू रिक्वायर्ड इन द कैडेट। सो वी आर वर्किंग ऑन देयर फायरिंग स्किल्स, वी आर वर्किंग ऑन देयर ड्रिल स्किल्स, वी आर वर्किंग ऑन देयर the communication skills, your writing part, and stage management and all. So we are working on those skills here. The kids हमने ऑलरेडी सेलेक्ट भी करे हुए हैं, और भी 7-8 डिस्ट्रिक्ट से हमने बच्चे सेलेक्ट करे थे जो हमने पिछले कैंप्स करवाए थे अगस्त और सितंबर में, और अभी हम बांसवाड़ा के बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं। एंड बच्चे आई एम श्योर कि बहुत अच्छा करेंगे। आप एक महिला हैं, देश की सुरक्षा आपके कंधे पर है, घर की सुरक्षा आपके कंधे पर है। बांसवाड़ा की महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए आपका बड़ा मैसेज क्या रहेगा? मेरा बड़ा मैसेज महिलाओं के लिए, महिलाओं से ज़्यादा उनके पेरेंट्स के लिए रहेगा कि पेरेंट्स बच्चों को बनाते हैं। आप जैसा, मतलब मुझे मेरे पापा ने, मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ, अलवर से ही मैंने बास्केटबॉल खेला है, 17-18 नेशनल्स खेले हैं, फिर मैंने एनसीसी ही किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बाद मैं एनसीसी एंट्री ऑफिसर हूँ। और ये सब मेरे पेरेंट्स का जहाँ शुरू होता है ना, अब बच्चे को होते हैं ना, बच्चा तो कच्ची मिट्टी होता है, जैसा आप बनाते हो वैसा बन जाता है। अगर आप उनको मजबूत बनाओगे और आप उनको सिखाओगे कि उन्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, तो वो सीख जाएंगे और उसी तरह से वो बिहेव करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं गर्ल्स को कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी क्षेत्र में, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत और इतना दमदार रखो कि कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाए। और आप जो करो वो इतनी सिंसियरिटी से करो कि यस, हाँ इसने ये किया। अगर आप घर भी चला रहे हो तो घर भी ऐसे चलाओ कि लोगों को रश को आपके ऊपर कि वो देखो कितना अच्छा घर चला रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बेटियों को एक नाज होना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करे, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे वो एक अच्छे लेवल पर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। कहीं न कहीं महिला बच्चियाँ ये अपने आप को प्रूव करें कि आई एम द बेस्ट वुमेन, आई एम द बेस्ट फैमिली मेम्बर्स, एम आई एम द बेस्ट एक गृहिणी जिसको हम कह सकते हैं, कि ये अपने आप में साबित करने के लिए कहीं न कहीं बच्चियों के लिए एक बड़ा मैसेज आज न्यूज़ 20 इंडिया के माध्यम से तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कैडेट्स अपना
पूरा जो है वो दमखम लगा करके आरडीसी सिलेक्शन के लिए जो है वो अपनी प्रतिभा को निखारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहीं से बच्चे सेलेक्ट होकर के राजपथ पर जो है वो कहीं न कहीं राजस्थान के एक बड़े लेवल पर नाम को ऊंचा उठाएंगे। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।